भारतीय जनता पार्टी का जो तर्क है बेतुका तर्क है। पार्लियामेंट में के अंदर में जाति गिना रहे हो मंत्रियों के, कोई दिक्कत नहीं। एसटी एससी की गणना हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म की गणना हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, तो जाति की गणना हो जाएगा तो कौन दिक्कत हो जाएगा। सबसे कास्टिज्म वाला संगठन है आरएसएस, जिसका नया तालिबानीकरण हो रहा है। आरएसएस से नुकसान किसको है? हिंदुओं को। एक चितपावन ब्राह्मण के सिवा संघ में की शुरुआत से लेके अब तक कोई दूसरा क्यों नहीं होता है? अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को अगर नकारेगी तो याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या मरण होगा। को बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के अन्य 9 दलों के नेता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए और जातिगत जनगणना कराने की मांग को उनके सामने रखे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शक्ति सिंह, राजद के प्रवक्ता है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, बिहार की राजनीतिक मिठाई में जाति जो है वो चाशनी का काम करती है, परंतु केंद्र को यह इस मिठाई की मिठास को समझ नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? जाति सत्य है, इसे कौन नकार सकता है? जातिगत जनगणना अहम सवाल है। अंग्रेज के समय में 1931 में हुआ। मुंगेरी लाल आयोग का जब गठन हुआ, मुंगेरी लाल के आयोग के गठन होने के बाद उसमें भी जातिगत जनगणना कराने की अनुशंसाएं की गई, पर उन अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं की सरकार ने। 61 में होना था, नहीं हो पाया। बीपी मंडल जी, जिनकी आपने चर्चा की, उन आयोगों के आयोग के अनुशंसा को लागू नहीं किया गया। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू कराने की बात आई, 89 में जब इस देश के अंदर में राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार बनी, जिसके नेतृत्वकर्ता राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, बीपी सिंह जी के कंधों पर हुई, तो मंडल कमीशन लागू हुई। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और चाल और चेहरा खुल करके सामने और कमंडल लेकर के निकल गए। मंडल कमीशन लागू हो गई। मंडल कमीशन में भी जातिगत जनगणना की सिफारिश की गई, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सवाल तो आपके सहयोगी दलों से भी आप सुन लीजिए पूरी कहानी। सहयोगी दल से भी सवाल उठता है। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी जातिगत जनगणना का मुद्दा नकार दिया था। मैं आता हूँ, जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जातिगत जनगणना को लेकर के सवालें खड़ा ही नहीं की, मूर्त रूप देने की कोशिश करवाई, क्योंकि 10 साल में एक बार होता है। सरकारें गिर गई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उस मंत्रिमंडल में नीतीश जी थे कि नहीं थे? क्यों रोकी गई? फिर 10 साल के बाद मौका आया, फिर लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के माननीय मुलायम सिंह जी, शरद जी से लेकर करके साउथ करुणानिधि, सारे लोग, संसद में तो नीतीश कुमार ने भी, सारे लोगों ने इस प्रस्ताव के संदर्भ में मजबूती से किया। और कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने इसको स्वीकार करके बजट एलोकेशन 5000 करोड़ का किया। जातिगत जनगणना हो गई, बहुत कम लोग जानते हैं। आंकड़े प्रकाशन की बात आई तो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक बता दी गई, लेकिन जाति छिपा ली गई। यह भी अपराध भाजपा ने ही किया है। और जातिगत जनगणना पक्षकार ही नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद को लेकर के, बुनियाद जब डाली तो आदरणीय लालू प्रसाद जी इसको तार्किक परिणति पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा की। प्रधानमंत्री लगातार ओबीसी के पिछड़े वर्गों की मांग को लेकर लगातार मुखर दिखते हैं, परंतु जातिगत जनगणना का जब मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं वो भागते दिखते हैं इस मुद्दे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का जो तर्क है बेतुका तर्क है। पार्लियामेंट में के अंदर में जाति गिना रहे हो मंत्रियों के, कोई दिक्कत नहीं। एसटी एससी की गणना हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म की गणना हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, तो जाति की गणना हो जाएगा तो कौन दिक्कत हो जाएगा।
जाति की गणना होने के बाद ही न पता चलेगा वास्तविक बीमारी। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्थितियां बयां की गई, मरहूम जेटली साहब जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया, तो वही ना सबसे आंख खोलने वाला विषय है कि कौन है भीख मांग के खाने वाला, कौन दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। 51% दिहाड़ी मजदूर है, 13% से अधिक एक कमरे में रहने पर मजबूर है लोग। समझ रहे हैं बात? 6 लाख परिवार भीख मांग के खाता है, 30% परिवार कृषि पर आधारित है, 22 से 23% उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही युवा युवतियाँ। तो इस जाति जानना, कौन जाति के जानिएगा तो ना बीमारी दूर करिएगा। जो मुट्ठी भर लोग जो जातिवादी हैं, जो संघी तालिबानी चल रहा है इन दिनों संघ के अंदर, उनको परेशानी हो रहा है क्योंकि संघ परिवार जातिवादी है। एक चितपावन ब्राह्मण के सिवा संघ में की शुरुआत से लेके अब तक कोई दूसरा क्यों नहीं होता है। प्रमुख सुन लीजिए, पहले जान लेके कोशिश करिए ना। प्रमुख आज तक चितपावन ब्राह्मणों के सिवा दूसरा ब्राह्मण भी नहीं हुआ। एक कालखंड को छोड़ दीजिए राजेंद्र सिंह के कुछ दिन के लिए, तो आज तक एक ही ब्राह्मण क्यों चितपावन में? और ब्राह्मण नहीं है क्या? दलित नहीं है क्या? पिछड़ा नहीं है क्या? अगड़े जाति में और कोई नहीं है क्या? ब्राह्मणों में और ब्राह्मण क्यों नहीं? ये चितपावन ही क्यों? क्योंकि सबसे कास्टिज्म वाला संगठन है आरएसएस, जिसका नया तालिबानीकरण हो रहा है। आरएसएस से नुकसान किसको है? हिंदुओं को। हिंदुओं को प्रताड़ना चुके बंच ऑफ थॉट का जो प्रस्तावना है क्या है मालूम है? पढ़ लीजिए जा करके कि दलित होते हैं प्रताड़ना के लिए। उस आइडियोलॉजी को अंगीकार करने वाला संगठन से अब क्या अपेक्षा कर सकते हैं भाई? वो जातिवादी भी है, छद्म राष्ट्रवाद के प्रणेता वो लोग हैं। राष्ट्रवाद और धर्म दोनों से बस कोई मतलब नहीं है। इसलिए जाति का जनगणना का वो लोग विरोध कर रहे हैं। और जदयू हाँ कह रही है तो जदयू को खाली सांकेतिक हाँ कहने से नहीं होगा, खुल करके जंगे मैदान में राजद के साथ आना पड़ेगा। बहुत हुआ जुमलों की बात, लुक्का छेबी नहीं, आर या पार, वो सब नहीं चलने वाला है। कोई कुछ बोल रहा है डर से, कोई कुछ बोल रहा है, आरसी कुछ बोल रहे हैं, फलना सिंह कुछ बोल रहे हैं। नहीं, साथ में तो दिख रहे हैं दोनों, साथ दिख रहे हैं। अभी तक तो साथ हैं, लेकिन हम सड़कों पर साथ देखना चाहते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि जाति का जनगणना एक बड़ा सवाल सामाजिक उन्नयन से जुड़ा हुआ है। उनके लिए बजट लोकेशन तैयार करना, बजट का आकार तैयार करना, तो कैसे तैयार करिए? और भारत की सरकार ने कहा राज्यों को कि आप तय कर लीजिए पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए, तो कौन सा मैकेनिज्म भाई कैसे तय कर लेगा? जो चाहेगा। जेडीयू ने भी तो इसकी पूरी तैयारी कर दी है। बीते दिन कार्य समिति की बैठक में उन्होंने एक एजेंडा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे और जातिगत जनगणना का मांग पूरी मुखर होकर सबके सामने रखेंगे। बुनियाद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रख दी है। और सभी पार्टियां जो देश में, जिनको न्याय पसंद लोग हैं, जो लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो संसद को मानते हैं, जो देश से जिनको प्रेम है, जो गरीबी गुर्बत से निजात चाहते हैं, वो सब लोग इस सवाल पर एक दिखाई पड़ेंगे। केंद्र अगर इसे नकार देती है तो क्या बिहार में अपने स्तर, बिहार राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जातिगत जनगणना कराया जा सकता है? अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को अगर नकारेगी तो याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या मरण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे शक्ति सिंह, राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता है, और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम है। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव, राजद के सुप्रीमो, उन्होंने भी ट्वीट किया था। उन्होंने साफ कहा था कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो सड़कों पर दिखेगा, जितना भी विपक्षी दल है वो सड़कों पर उतरेगी, और जो आम जनगणना होता है 10 सालों में उसका भी विरोध करेंगे। और भी खबरों के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।